वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद ऊपर वाला वैसे ही, नीचे फॉर्मूला ओपन हो सकता है। यहाँ पर लिख सकता हूँ क्यूब। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 9 क्लास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 1, फिर एक्स स्केयर माइनस एक्स आएगा प्लस 1। अभी इसको लेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद लिखेंगे ए, फिर ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट प्लस ये जो है ना इरिड्यूसिबल फॉर्म है। जब इरिड्यूसिबल फॉर्म आनी है तो आपको पता है ना क्या करना है जी। बी लिख के साथ एक्स प्लस सी लिखना है, ओवर में ये वाली चीज़ लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको नाम दे दे 1 का। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ए। फिर क्या होगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, बाकी ये वाली आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस फिर ये ऊपर वाला बी एक्स प्लस सी। उसके बाद जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। ये वैसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू ए, ये वाली वैसे ही लो जी, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया है, प्लस बी एक्स लिखेंगे बी एक्स। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, फिर लिखेंगे प्लस सी, फिर ये वाली ब्रैकेट। किया मैंने क्या है, पहले इसको लिखा, फिर ये वाली ब्रैकेट, फिर इसको लिखा और ये वाली ब्रैकेट। लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, ये वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस बी, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स को 1 से किया तो एक्स आएगा, प्लस ये वाली वैसे की वैसे ही। इसको नाम दे दे 2 का। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, इसको अभी रखना है 0 के इक्वल इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाई एक्स की वैल्यू आएगी -1। इसको पुट करना है 2 के अंदर। जहाँ पर भी एक्स है या जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर मैं -1 लिख लेता हूँ। तो मैं ज़रा स्पीड से लिख लेता हूँ। तो जहाँ पर एक्स था ना इसमें, वहाँ पर मैंने -1 लिखा है। ये देखिए, ये -1 लिखा है, एक्स की जगह -1, एक्स की जगह -1। तो जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पर मैंने -1 लिख लिया है, और यहाँ पर इसको बड़ी ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लिख लिया है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए 3 -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू ए, -1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस 1 आएगा। उसके बाद प्लस बी, -1 का स्क्वायर 1 -1, ये दोनों कैंसिल, तो ये नहीं लिखे जाएंगे। उसके बाद ये भी कैंसिल, बी भी रिमूव हो जाएगा, ए आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 आएगा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 आएगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 आएगी ना। लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर 2 के अंदर x की पावर सबसे बड़ी कितनी है, x की पावर 2 है, और x की पावर 2 पहले लिखते हैं और x लिख लेते हैं इन 2 के अंदर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो इस साइड पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, ये भी एक्स स्क्वायर है तो बाहर वाला लिखेंगे a, फिर ये भी एक्स स्क्वायर है तो बाहर वाला b है तो लिखेंगे प्लस b,
फिर x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, बाद में इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर x है, साथ में माइनस है, लिखेंगे माइनस, बाहर क्या है a है, तो लिखेंगे a, यहाँ पर भी x है, तो बाहर क्या है जी b है, प्लस का b लिखेंगे, यहाँ पर भी x है, तो बाहर c है, तो लिखेंगे प्लस c। तो अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस b, ये 3, ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे माइनस का 2 होगा, तो b की वैल्यू आएगी 1, 0 माइनस a की वैल्यू 2 है, तो 2 लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस c, 0 माइनस 2 प्लस 1 आएगा माइनस का 1, प्लस c, तो c की वैल्यू आएगी 1। इन तीनों वैल्यूज़ को 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, तो 1 को एक दफ़ा देख लेते हैं, ये 1 थी, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, a है, bx प्लस c है, ऊपर ये चीज़ें हैं, तो देखना ज़रा, a की वैल्यू 2 है ना, तो लिख लेते हैं a की जगह 2, ये 1 मैंने लिखी है, यहाँ पर a था, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b था, b की वैल्यू 1 है ना, तो 1 के साथ ऐसे x था, लेकिन आपको पता है x के साथ 1 नहीं लिखते, तो 1 को रिमूव करें, x लिखेंगे, फिर प्लस c था, तो c की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद इस साइड पे जो है ना क्वेश्चन देख के लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन होगा ना वो लिख लेना है, ये है ना क्वेश्चन, तो इस साइड पे क्या करेंगे, इस साइड पे क्वेश्चन लिख लेंगे, तो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लो जी ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इज इक्वल टू, इस साइड पे ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे ही, एक्स स्केयर प्लस बल्कि माइनस एक्स प्लस 1 ऊपर स्केयर, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो यहाँ पर देखें ये x की पावर 4 है, नीचे भी x की पावर 4 है, मतलब डिग्री सेम है, तो जब डिग्री सेम हो तो आपने क्या करना है, ये होती है इम्प्रॉपर, आपने प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है, ये इम्प्रॉपर है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको लिखेंगे, फिर ये बाहर लिखेंगे, ये बाहर लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए। तो एक और बात, ये दोनों सेम हो ना, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, तो साइन चेंज होते हैं, ये कैंसल, ये आएगा -2x की पावर 2 -1, तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है। उसके बाद इक्वल टू लिखने का तरीका ये होता है, पहले लिखते हैं कोशेंट प्लस, फिर लिखते हैं रिमाइंडर, फिर लिखते हैं डिवाइज़र, तो ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइज़र, ठीक है। तो कोशेंट क्या जी, कोशेंट दिया गया 1, 1 लिखेंगे, प्लस ये क्या दिया गया -2x² -1, तो डिवाइज़र ये है, तो डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र लिखते हैं, +1 इज इक्वल टू 1 प्लस ये ऊपर वाला वैसे ही, ये फॉर्मूला क्लोज हो सकता है, यहाँ पर लिखेंगे x² का स्क्वायर +2, फिर ये वाली, तो 1 तो हम खुद से लिख सकते हैं, देखिए 2 1 ज़ा 2 आएगा, x² +1 का स्क्वायर, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ये वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्लोज करते हैं, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। उसके बाद इसको लेट करते हैं, तो काम आगे करते हैं जी, लेट लिखा, फिर मैंने इसको लिखा, फिर लिखेंगे इक्वल टू ए, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, जब इरिड्यूसिबल फॉर्म होनी है ना, तो ऊपर लिखना है ax + b, फिर क्या है जी नीचे इसको लिख रहे हैं, लेकिन सिंगल लिखनी है, स्क्वायर नहीं लिखना,
प्लस फिर आपने स्क्वायर वाली लिखनी है, नीचे स्क्वायर वाली लिखनी है। यहाँ पर बी है ना, तो बी के बाद आता है सी, साथ एक्स लिखेंगे प्लस डी, तो इसको नाम दे दे 1 का। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, तो बाकी ऊपर वाला आ जाएगा -2x² -1, तो ये ऊपर वाला। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x² प्लस 1 प्लस ये ऊपर वाला सी एक्स प्लस डी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, बाकी आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं इसको सी एक्स प्लस डी। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये वैसे ही ए एक्स लिखा, ए एक्स ये ब्रैकेट, फिर लिखेंगे बी प्लस बी, फिर ये वाली ब्रैकेट, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी -2x² -1, ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो आएगा x³ प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा x प्लस बी, ये वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे ही, प्लस डी, इसको नाम दे दे 2 का। तो यहाँ पर इक्वेटिंग कोफिशिएंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी ज़ीरो नहीं रख सकते, इसको भी ज़ीरो नहीं रख सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर देखें सबसे बड़ी x की पावर कितनी है जी, क्यूब है, तो लिखेंगे x³, फिर x², फिर x लिखेंगे। हमें कितनी वैल्यू चाहिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू फाइंड हो सकती है 1 2 3, तो एक और वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमने 4 वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की पावर 0 लिख लें, x की पावर 0 का मतलब है वो नंबर लिखने हैं, यहाँ से उनको इक्वल रखना है जिसके साथ x नहीं है। तो करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी, इन 2 में देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 3, इसके कोफिशिएंट देखते हैं पहले, ये x की पावर 3 इस साइड पे नहीं है तो 0 लिखें इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर 3 है तो बाहर a है तो लिखेंगे a, लो जी एक वैल्यू फाइंड होगी। उसके बाद देखते हैं जी x की पावर 2 के कोफिशिएंट, x की पावर 2 के इस साइड पे कितना है -2 है, तो -2 लिखे, फिर इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर 2 नहीं है, यहाँ पर है, x की पावर 2 है ना, तो बाहर b है तो लिखेंगे b, तो 2 वैल्यू फाइंड होगी। उसके बाद देखते हैं जी, यहाँ पर लाइन लगा के लिख लेते हैं x की पावर, बल्कि x के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो x का यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है बल्कि x ही नहीं है, तो 0 लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर x है तो बाहर a लिखा है तो लिखेंगे a, यहाँ पर भी x है तो c है ना, प्लस लिखेंगे c, 0 इक्वल टू, a की वैल्यू 0 है प्लस c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर x की पावर 0 के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो x की पावर 0 का मतलब क्या है, वो यहाँ से नंबर लिखने हैं जिनके साथ x नहीं है। तो यहाँ पर देखें -1 है तो -1 के साथ x नहीं है, ये मैंने x की पावर 0 लिखा है और ये ऐसे 2 डॉट लगाए हैं इक्वल टू, ये a, यहाँ पर तो x है तो हमने वो नंबर देखना है जिसके साथ x नहीं है, तो ये है 1, तो 1 के साथ b लिखा जाएगा, तो आपको पता है b के साथ तो 1 नहीं लिखते। फिर इसके साथ भी x है, ये सिंपल है, जिसके साथ x नहीं है तो लिखा जाएगा प्लस d, ये आएगा -1, b की वैल्यू कितनी है जी -2, लिखेंगे -2 प्लस d, ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड पे प्लस का 2 होगा, तो d की वैल्यू आएगी प्लस का 1 इक्वल टू d। इन सब वैल्यूज को 1 में पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 में वैल्यूज पुट करनी है, तो 1 को देख लेते हैं, ये थी 1, तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ये देखे और ये देखे, तो वैल्यूज पुट करते हैं जी, ये 1 है ना,
तो यहाँ पर a था, साथ x था, तो a की वैल्यू कितनी है जी? a की वैल्यू 0 है, 0 साथ x लिखेंगे, प्लस फिर b है, तो b की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस फिर c, यहाँ पर c था ना, c की वैल्यू 0 है, साथ x, उसके बाद d की वैल्यू +1। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ए से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको नाम देना था ए का, तो यहाँ से देखें ये 1 है ना, तो लिखेंगे 1 इक्वल टू 1, इस साइड पे 1 लिखना है, फिर लिखेंगे इसको प्लस 0, 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी आएगा -2, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये प्लस 0 ख़त्म, तो आएगा 1 ओवर में वैसे लिख लेते हैं। और इस साइड पे क्या लिखना है? इस साइड पे जो क्वेश्चन दिया गया वो लिखना है। ये क्वेश्चन है ना, तो इसको लिख लेते हैं। x की पावर 4 था, उसके बाद ये था 2x स्क्वायर प्लस 1 था, तो ये क्वेश्चन था, तो ये मैंने लिख लिया है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा, उसके बाद ऊपर वाला लिखते हैं, ये ऊपर वाला 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये वैसे का वैसे ही इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही। ये फॉर्मूला ओपन हो सकता है, एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में हम लिख सकते हैं माइनस, फिर ये लेट, इसको लेट करते हैं, तो लिखेंगे ये वाला वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये मैंने वैसे लिखा इक्वल टू ए के नीचे पहले इसको लिखेंगे, प्लस बी के नीचे इसको लिखेंगे, प्लस यहाँ पर आएगा सी एक्स प्लस डी, फिर इसको लिखेंगे विदाउट स्केयर, स्केयर के बगैर लिखेंगे, प्लस ई एक्स प्लस एफ, तो इसके नीचे लिखेंगे स्केयर के साथ, स्केयर के साथ लिखा, इसको नाम दे दे 1 का, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 2। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ऊपर वाला, ऊपर वाला लिख लेते हैं जी इक्वल टू ए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, तो बाकी ये दोनों आ जाएंगे, तो इनको लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस बी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये दोनों आ जाएंगे 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऊपर वाला वैसे ही सी एक्स प्लस डी, ये कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, एक वैसे ही आ जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं इसको 2 प्लस एक्स, फिर लिखेंगे इसको 2 माइनस एक्स, ये एक कैंसिल हो चुका था और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये वाला ऊपर वाला ई एक्स प्लस एफ, और साथ में क्या होगा जी, ये कैंसिल, तो बाकी ये आ जाएगा, तो लिख लेते हैं इसको 2 प्लस एक्स, फिर आएगा 2 माइनस एक्स, इसको नाम दे दे 2 का, तो उसके बाद इसको 0 रख लेते हैं, तो लिखेंगे पुट 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई एक्स की वैल्यू आएगी -2 इन 2, एक्स की वैल्यू को -2 पुट करना है इस 2 के अंदर, तो मैं एक्स की जगह ना -2 लिख लेता हूँ स्पीड से, तो एक्स की जगह -2 मैंने इसमें पुट कर दिया है, जहाँ पर भी एक्स है ना इसमें, वहाँ पर मैंने -2 लिख लिया है, ठीक है। तो आगे सोल्व करते हैं, यह आएगा 6 -2 की पावर 4 होती है 16 प्लस 40 -2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल टू ए 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 आएगा, उसके बाद -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो ये आएगा 0,
तो 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये भी कैंसिल, तो ये 0 आएगा, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये इससे कैंसिल, ये भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब 0 आएगा ना, 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आने वाला है 96 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 160, आंसर आएगा इक्वल टू ए 2 + 2 4 4 4 + 4 8 8 का स्क्वायर होता है 64, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 256 इक्वल टू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 256, ये इससे कैंसिल, तो 1 आएगा ए के इक्वल। उसके बाद हम ना अभी इसको ज़ीरो रख लेते हैं, इसको ज़ीरो रख लेंगे, तो उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर लेंगे। तो मैं ज़रा स्पीड से कर लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया पुट 2 - x = 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 इन 2, तो x की वैल्यू 2 में पुट करनी है, तो x की वैल्यू 2 आई थी ना, तो ये 2 है, तो इसमें पुट करनी है। यहाँ पर भी x लिखा है ना, वहाँ पर मैंने लिख लिया 2, तो यहाँ पर ये देखें वहाँ पर मैंने 2 लिख लिया है। उसके बाद देखना ज़रा, ये कैंसिल, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये भी कैंसिल, इसको भी नहीं लिखेंगे, ये भी कैंसिल, इसको भी नहीं लिखेंगे। बस इसको हमने लिखना है b, ये 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो आएगा 8 ऊपर स्क्वायर, ये आएगा 6, 2 की पावर 4 16 होता है प्लस 40, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे 96 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160 इक्वल टू बी। ये ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना, या फिर ऐसे कर ले, ये पहले 4 लिख लें, उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल टू बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 256, ये इससे कैंसिल, तो 1 आ जाएगा बी का आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 2 से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 2 है ना, यहाँ पर देखें ये 2 है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक दफ़ा मैं इसको ना लिख लेता हूँ, ये सबको ना एक दफ़ा लिख लेता हूँ नीचे। तो ये मैंने लिख लिया इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ, तो आपने क्या करना है वहाँ से देख के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा लिख लेता हूँ, ये आएगा 6x⁴ 40x² = a, ये वैसे ही इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं जी, ये आएगा x² का स्क्वायर प्लस 2, फिर x², फिर आएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस b, ये वैसे ही लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो आएगा x² का स्क्वायर प्लस 2x², फिर 4 प्लस 16 प्लस cx प्लस d, उसके बाद ये और ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर ये वैसे ही लिख लेते हैं, ये वैसे ही लिख लिया। उसके बाद प्लस ये भी वैसे ही, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर ये वैसे लिख लेते हैं इक्वल टू a, ये वैसे ही, ये आएगा x⁴ प्लस 2 4 8 x² प्लस 16 प्लस b, ये वैसे ही, ये भी ऐसे ही, x⁴ आएगा 4 प्लस 2 4 8 x² प्लस 16 प्लस
सी एक्स प्लस डी, फिर ये देखें 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 4x², फिर 4 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा प्लस का 16 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x⁴, फिर करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो आएगा -4x² प्लस ex पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे 4 - x², ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस f, फिर इसको लिखेंगे 4 - x², ये वैसे मैंने लिख लिया। उसके बाद इक्वल टू ये a 2 को मैं लूँगा और इनसे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को इससे किया तो 2x⁴, 2 को 8 से किया तो 16x² प्लस 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो आएगा 32 माइनस x को मल्टीप्लाई सबके साथ करना है तो आएगा -x⁵ -8 x⁵ आएगी -16x आ जाएगा, प्लस ये b 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 2x⁴ प्लस 16x² प्लस 32, उसके बाद ये प्लस का x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये आ जाएगा जी 8x⁵ प्लस 16x आएगा। उसके बाद देखना ज़रा, ये cx लिखेंगे, ये cx लिखा, x को अंदर मल्टीप्लाई ना करवा दे, बाद में भी तो ऐसे ही करना है ना। पहले ये देखें c लिखा, फिर x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो जब x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4x⁵ प्लस 16x आएगा माइनस इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x⁵ माइनस 4, x को मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो आएगा x³। देखना ज़रा, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, मतलब ये है कि पहले c को लिखा, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया जी प्लस d, फिर प्लस d लिखना है, उसके बाद फिर इसको लिखना है, तो मैंने इसको लिख लिया है। उसके बाद प्लस e, x को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो आएगा 4x माइनस x⁵ प्लस f, ये वैसे का वैसे ही, या फिर ऐसे करें -x² को पहले लिख ले और प्लस 4 को बाद में, बस एक स्टेप और है, बाद में सॉल्व करते हैं। तो ये वैसे लिख लें, यहाँ पर देखें ज़रा x⁵ वाला पहले आ जाएगा, ये x⁵ वाला पहले आ गया, फिर x⁴ वाला आएगा, फिर 3 वाला देखिएगा ये है ना, तो लिखेंगे -8 x⁵, फिर ये आएगा प्लस 16 x⁵, उसके बाद ये वाला -16x, और लास्ट पे क्या है प्लस 32 प्लस b, यहाँ पर भी ऐसे ही करें, सबसे पहले x⁵ वाला, उसके बाद प्लस फिर आएगा 2x⁴, ये, उसके बाद लिख लेते हैं ये वाला प्लस 8 x⁵, उसके बाद देखना ज़रा ये वाला प्लस 16 x⁵, फिर ये वाला प्लस 16x प्लस 32 प्लस c, ये भी ऐसे ही करें जी -x⁵, फिर ये 3 वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा प्लस 16x, उसके बाद प्लस d, ये वैसे लिख लेते हैं, बल्कि ऐसे करें इसको पहले लिख लेते हैं और ये कैंसिल भी हो सकता है, तो आएगा -x⁴ प्लस 16 प्लस e, ये देखना ज़रा, ये -x⁵ पहले प्लस 4x प्लस f, ये वैसे लिख लेते हैं, तो ये नाम दे दे इसको 3 का। तो अभी कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, हमने कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड की है इनकी,
तो हमने अभी सी डी ई एफ इन चारों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सबसे बड़ी एक्स की पावर कितनी है, 5 है। तो 5 एक्स की पावर 5 के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर एक्स की पावर 4 के, फिर एक्स की पावर 3 के, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे इन 3 के अंदर हमने इनके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। हमने 4 वैल्यू फाइंड करनी थी, देखिए ज़रा 1 2 3 4, तो 4 वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। सी डी ई एफ इन चारों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पहले एक्स की पावर 5 के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर तो एक्स की पावर 5 नहीं है, इस साइड पे 0 लिखेंगे। यहाँ पर एक्स की पावर 5 है, तो ये देखें माइनस लिखा है, तो लिखेंगे माइनस, बाहर ए है ना तो लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर ये भी है तो बी लिखेंगे प्लस बी, उसके बाद ये भी है, उसके बाद माइनस सी लिखेंगे। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी में तो एक्स की पावर 5 नहीं ना, तो इसलिए इसको ही बस सॉल्व करेंगे। 0 माइनस ए, बल्कि ए की वैल्यू ऊपर देख लेते हैं, ए की भी वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो पुट करते हैं जी। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1, तो ये कैंसिल, ये सी दूसरी साइड पे प्लस होगा, तो यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स की पावर 4 6 है, तो लिखेंगे 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स की पावर 4 है 2a लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स की पावर 4 है तो लिखा जाएगा प्लस 2b, फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है माइनस डी लिखा जाएगा। आगे एक्स की पावर 4 है ही नहीं, तो लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू भी कितनी थी 1 थी, तो 1 लिखना है, माइनस डी होगा क्या, ये डी माइनस का है, दूसरी साइड पे प्लस का होगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, ये 6 दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो इसका आंसर आएगा -2। अभी x की पावर 3 के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 3 वाला कोई भी नहीं है, तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा -8 है, तो -8 लिखेंगे, और बाहर क्या जी a है तो a भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 8 है, x की पावर 3 है ना, तो साथ 8 है, तो 8 लिख के बाहर क्या जी b है, तो लिखेंगे b। उसके बाद यहाँ पर x की पावर 3 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है माइनस लिख के e लिखेंगे, -e। तो सोल्व करते हैं जी, 0 -8, a की जगह 1 प्लस 8, b की जगह 1 -e, ये आएगा 0 -8 प्लस 8 -e, ये कैंसिल, ये दूसरी साइड पे प्लस का e हो जाएगा और यहाँ पर 0 आएगा, तो ए की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। तो अभी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी एक्स स्क्वायर, तो ऊपर देख लेते हैं 1 मिनट, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 40 हो गया, फिर यहाँ पर देखें 16 है, ए लिखा जाएगा, तो पहले इतना इतना लिख लेते हैं, 40 इज इक्वल टू 16a, बाकी देख लेते हैं जी। यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर 16 बी लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, -f लिखा जाएगा, 16 प्लस 16 बी लिखा जाएगा, -f लिखा जाएगा, 40 इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू भी 1 थी, -f, ये आएगा 16, ये भी 16, ये प्लस हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो आंसर इसका आएगा -8। तो ये चारों वैल्यू ये भी फाइंड हो चुकी है, 2 ऊपर की थी, सबको 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 में वैल्यूज पुट करनी है, तो ये 1 मैंने लिख ली है। यहाँ पर a था, यहाँ पर क्या था a की वैल्यू ऊपर आई थी 1, तो 1 लिख लें। यहाँ पर b था ना, तो b की वैल्यू भी 1 आई थी। यहाँ पर c था, तो c की वैल्यू देख लेते हैं ज़रा, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 0 है और d की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0
सी के साथ एक्स था तो एक्स लिख लेते हैं, प्लस डी था तो डी की वैल्यू ऊपर अभी अभी देखी है -2 थी, -2 लिखा। फिर यहाँ पर ई था तो ई की वैल्यू देख लेते हैं, ई की भी 0 है, 0। ई के साथ एक्स था तो एक्स की जगह लिख लेते हैं एक्स ही। उसके बाद एफ था, एफ की वैल्यू -8। इस साइड पे क्या करना है, इस साइड पे क्वेश्चन लिख लेना है तो क्वेश्चन देख के लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आएगा 4 - एक्स स्क्वायर, फिर आएगा एक्स की पावर 2 + 4 एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ, ये भी वैसे ही, प्लस ये ऐसे करे ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और ऊपर आएगा 2, नीचे वैसे ही ये प्लस माइनस माइनस होगा, 8 ऊपर आएगा, ये 0 वाला तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये वैसे लिख लेते हैं। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।